हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। विशाल एजुकेट फैमिली में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल सर फिर से आप लोगों को रिप्रेजेंट हुआ फ्रेंड्स। शाम के 5:15 बज चुके हैं। सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट कर दें कितने बच्चे मेरे साथ में जुड़ सके हैं, और एक बार वाकई जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल में विजिट कर रहे हो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारे लोग इस सेशन में जुड़ सकें और आनंदमयी क्लास को बना सकें। ठीक है, बाकी डेली लगातार शाम 5:15 बजे क्लास चल रही है। सभी बच्चे क्लास रोजाना आया करें और सेशन को पूरा लिया करें, क्योंकि मात्र 20 प्रश्नों की श्रृंखला में डेली लेके आ रहा हूं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बच्चे घर बैठे अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग एनी मनी, तो वो अपना घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप आसानी से अचीवमेंट कर सकते हैं अपना 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स को। ठीक है, चलो तो 5:15 बज चुके हैं। बाकी सभी बच्चे जुड़ते जाएंगे, एक बार सेशन को जरूर शेयर करते जाएंगे ताकि सारे बच्चे ये सेशन बेनिफिटेड होते रहें और आगे की ओर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से उन्हीं लाइनों के साथ में कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। टॉपिक अपना ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है, हम लोग सीधे सीधे चल रहे हैं प्रश्न की ओर विदाउट डिलेइंग। ये लिखा हुआ है, पहला प्रश्न आपका वाटर इमेज से है, लिखा हुआ है इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो सभी लोग आंसर करें फटाफट। इसका फ्रेंड्स क्या आने वाला है, जल प्रतिबिंब इसका क्या बनेगा, फटाफट करें। ठीक है, जल प्रतिबिंब में सभी को मालूम है कि जो आपका इमेज रखा होता है वो कुछ इस टाइप से रखा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका इमेज रखा होता है वो कुछ इस टाइप से रखा होता है। ठीक है, ये इस टाइप से रखा होता है और इसमें जो इमेज बनता है वो इधर साइड में बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मदर। तो मदर जब नीचे आएगा तो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो डब्लू के तरीके किसमें एम बन रहा है, ये बी नंबर कटा, डी नंबर कटा। अब इसमें 2 बार बन रहा है आपका, तो मैचिंग कहाँ तक जा रही है, ई तक जा रही है आपकी कॉमन। तो यहाँ तक हम छोड़ देंगे, हम सीधे सीधे मैच करवाते हैं। आर वाला को कोई कोडिंग दिया हुआ है क्या, तो बिल्कुल ई के बाद में आ रहा है आर, लेकिन यहाँ पे ए दे रहा है। फर्स्ट नंबर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। बस इसी तरीके से आपको रैपिडली वे पे इन फर्स्ट साइट में आपको भी देखना होगा कि एक ही नज़र में आपका आंसर क्या सही हो जाता है। ठीक है, और एक ही बार में आपको आंसर चेक करना है कि आंसर मेरा क्या बनने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये लिखा हुआ फ्रेंड्स, इसमें कौन सा आपका नहीं बनाया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि मैंने आप इसके लिए पहले भी बता रखा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें जो भी आपका अपोजिट फेसेस जो भी होंगी वो एक साथ ना तो दिखनी चाहिए और ना ही एक साथ गायब होनी चाहिए। तो जो भी होगा आपका देख लेते हैं। अल्टरनेट फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर, मैंने ये भी बता रखा है। इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट ये होगा, कहीं पर भी डबल लाइन के साथ में ये वाली आकृति नहीं होनी चाहिए, सिंगल रेक्टेंगल के साथ में आपका क्रॉस वाला नहीं होना चाहिए, और सर्कल के साथ में आपका ये वाली आकृति नहीं होना चाहिए। जो भी आकृति में दिख जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है और ये आपको क्रॉस वाला दिया है, यानी कि डी नंबर ये नहीं बन सकता है, और हमसे नहीं वाला ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड। आगे की ओर बढ़े जरा। तो ये लिखा हुआ है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हम लिखें तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारा तीसरे नंबर पर आएगा। तो हम जरा बात करें इसमें कौन सा लेटर आएगा अपना। ये नोटोरियस लिखा हुआ है, नोटोरियस। नोटोरियस के बाद में लिखा है नेचर, तो हम कॉमन करना स्टार्ट करेंगे। एन सभी में मिल रहा है आपको। ये ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि पहले दूसरे नंबर पे तो यही आने वाले हैं। हम इसको अभी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमसे पहला वर्ड पूछा जाता तो हम पहले सी या बी में से हम पहले चेक करते हैं, लेकिन हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स तीसरा नंबर कौन सा आएगा। तो ये तो पहले और दूसरे में आने वाले हैं, अब तीसरे में कौन सा आने वाला है। तो हम जरा मैचिंग करवाते हैं। ओ आपका कॉमन दिखा, ओ के बाद में फिर से टी आपको कॉमन दिख रहा है। अब बचा ओ और यहाँ से बच रहा है आई। सभी को मालूम है कि आई पहले आता है कि ओ आता है, सभी लोग फटाफट बताएं। तो सभी को मालूम है कि आई पहले आता है, तो पहले दूसरे में से तो यही कुछ ना कुछ रहा होगा। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर आएगा वो डी नंबर आएगा। डी नंबर का मतलब ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर। ये अब इसमें फ्रेंड्स ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका समीकरण का मान होगा। यदि हम प्लस को माइनस के साथ में बदलें और डिवाइड को गुणा के साथ में बदल दें तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा मान आपका आ जाएगा। सभी लोग एक बार फटाफट आंसर करें कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम प्लस को माइनस के साथ में बदल दें, प्लस को माइनस के साथ में बदल दें, और डिवाइड को हम इंटू के साथ में बदल दें, और तो इसमें कौन सा आएगा। हम फटाफट आंसर करें। 39 इंटू को हम बदल देते हैं। आप किसमें कह रहा है कि प्लस को माइनस के साथ में और डिवाइड को मल्टीपल के साथ में केवल आपको चेंज करना है। ठीक है, तो ये इंटू आपका यही रहेगा 3, और प्लस की जगह हम माइनस कर देते हैं 10, और माइनस की जगह माइनस करते हैं और 13, और डिवाइड की जगह हम इंटू कर देते हैं। ज़रा सॉल्व करें कितना आएगा। 39 का गुणा जरा 3 पे करवाते हैं, कितना आएगा
39, 9 त्रिका 27 और या तो 13 ते 39 यहाँ पे आपस में बदल देते हैं। ठीक है, आपस में कह रहा है तो इसको आपस में बदलना पड़ेगा। जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह आपस में प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इनको आपस में बदलना पड़ेगा। तो जरा हम आपस में बदल के चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो 39 और गुणा की जगह हम करवा देते हैं डिवाइड 3 और प्लस को करते हैं माइनस 10 और माइनस की जगह फिर से प्लस 13 और डिवाइड की जगह करवाते हैं गुणा। फटाफट कर देंगे। इसका आएगा 13 और ये आएगा -10 और ये आएगा 13 दूना 26। 26 में 13 जैसे ही हम ऐड करते हैं इसमें फ्रेंड्स आ जाएगा 39 और 39 - 10 करेंगे और जैसे करेंगे आंसर आ जाएगा 29। 29 का मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। फटाफट आंसर सभी लोग करते रहें और उम्मीद करता हूँ कि सेशन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा सभी को। तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर लाइक वगैरह जरूर कर दें ताकि सारे बच्चे इस सेशन से बेनिफिटेड होते रहें और आसानी से सेशन को लेते रहें। ठीक है, बाद बाकी अगले प्रश्न को बढ़ रहे हैं। फिर से लिखा है ऐसी आकृति बताइए जो कि निम्नलिखित समूह को सर्वाधिक दर्शाती है। कौन सा विच वन इज राइट, कौन सा सही होगा? विमान, पायलट, आकाश। ठीक है, कौन सा सही होगा? सभी को मालूम है कि जितने भी विमान पायलट होंगे वो सारे के सारे विमान के अंतर्गत और विमान सारे के सारे कहाँ उड़ाए जाते हैं? आकाश में उड़ाए जाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे बोल रहा है विमान, पायलट और आकाश में कौन सा संबंध होगा। ठीक है, अब कुछ लोग ये मत कहने लगना कि सर कुछ विमान तो ज़मीन पे भी चलते हैं या पानी में भी चलते हैं, वो विमान नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। चलो आगे की ओर बढ़ें। फिर से इसमें फ्रेंड्स पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? सभी को मालूम, मैंने कई बार करवाया है कि जब इस तरीके से एक ट्रायंगल बना होता है तो उसमें कितने ट्रायंगल होते हैं। तो इसकी काउंटिंग करते हैं, 1 2, टोटल कितना होता है? 3। और 3 का मतलब 3 तो इससे आएगा 4 5 और एक आपका बड़ा वाला आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 3 4 5 और टोटल हो जाएंगे 6। 6 का मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। ठीक है, सभी लोग फटाफट आंसर जरूर करते रहेंगे ताकि मुझे मालूम होता रहे कि कितने लोग मेरे साथ में एक्टिव मोड पे लगे हैं और सारे लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स पूछा हुआ है कि कौन सी आकृति उत्तर प्रतिरूप पूरा करेगी। इसमें आपको पैटर्न का सवाल दिया हुआ है, कौन सा पूरा आकृति जाएगा। सभी को मालूम है इस तरीके की आकृति होगी और इसके बाद में ये क्रॉस वाली एक आकृति जाएगी। तो इस तरीके की आकृति कहीं पर भी यदि आपको दिख रही है, इस तरीके की आकृति यदि कहीं पे भी किसी को दिख रही है तो प्लीज़ वही आंसर अपना सही हो जाएगा। फटाफट आंसर बताएं कौन सा होगा। ठीक है, फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे कि आंसर इसका क्या होने वाला है। और इस तरीके की आकृति जो भी दिख रही होगी आपको ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट, यानी कि फर्स्ट नंबर आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी अगले प्रश्न की ओर फिर से बढ़ रहे हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भिन्न है, इसको आपको चुनना है। ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है पिता, दूसरा लिखा है भाई, माता और भाभी। आपका कौन सा सही होगा? ये पिता लिखा हुआ है, माता लिखा है, भाई लिखा है और भाभी लिखा हुआ है। विच वन इज राइट? ठीक है, हम बात करें पिता, माता, भाई, ये रिलेशन से दिया हुआ है सवाल, ब्लड रिलेशन को लेकर के इसने एनालॉजी से दे दिया है प्रश्न और आपको ये बताना है कि विच इज डिफरेंट, कौन सा आपका भिन्न है। अल्टरनेटिव से आपको बताने हैं। पिता, भाई, माता ये सारे फ्रेंड्स एक ही आपके ब्लड रिलेशन से आते हैं, जबकि भाई जो होता है वो अदर से बिलोंग करता है। इस वजह से जो डिफरेंट होगा वो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। फिर से फटाफट आंसर करते रहेंगे क्योंकि 20 प्रश्न हैं, हम लोग विद इन टाइम करने वाले हैं और रैपिडली वे पे करने वाले हैं कि कौन सा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या चुननी है, कौन सा सही होगा। सभी को मालूम है कि ये लिखा हुआ है 9 25, ये 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए हैं। ये 49 और 81 लिखा हुआ है। ये 7 का वर्ग, 9 का वर्ग, सभी में 2 2 का डिफरेंस भी चल रहा है। ये 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, फिर से 2 2 का डिफरेंस और परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। लेकिन 121 179 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से जो डिफरेंट होगा वो फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, वेरी गुड। सभी लोग आंसर जरूर करते रहें फटाफट और उम्मीद करता हूँ कि सेशन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़े। फिर से लिखा हुआ है कि विच इज डिफरेंट, कौन सा इससे संबंधित होगा। जैसे कुर्सी का संबंध बैठने से होता है, वैसे पलंग का संबंध किससे होगा? सभी को मालूम होगा, सोने से होगा। ऑप्शन वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर भी रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से इसी तरीके से बिल्कुल फटाफट मोड पे हम लोग आज आंसर करने वाले हैं ताकि बस अपनी अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करनी है कि हमारा कौन सा कितनी जल्दी हम अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, लिखा है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता है। पूछा गया आपसे SHED शेड क्या बनाया जा सकता है? एस मिल रहा है, H बिल्कुल बनाया जा सकता है। स्लिम बनाया जा सकता है क्या? SLIM बिल्कुल बनाया जा सकता है।
डी से बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। रीड से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि रीड्स में जो आर लिखा हुआ है वो आर कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, इस वजह से जो डिफरेंट होगा या जो नहीं बनाया जा सकता है वो आपका सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ें। फिर से आगे की ओर बढ़ने पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं फिर से ये इसमें क्या होगा, कह रहा है कि अमित और चिंटू एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलते हैं। ये हमारा कोई एक पॉइंट रहा होगा, यहाँ से हम चलें यहाँ से 20 किलोमीटर और यहाँ से इधर की ओर चलें 20 किलोमीटर, ये हो जाएगा ये 20 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद में फिर कह रहा है कि अमित बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। अमित बाईं ओर मुड़ा, इधर 20 किलोमीटर चला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद लेकिन चिंटू जो है वो अपने फिर से बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो ये बाईं ओर इधर जाएगा। और ये पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ से इसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ये फ्रेंड्स आपको बताना है। सभी को मालूम है इस फिगर को हम यदि इस तरीके से ड्रॉ कर दें तो ये फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब फ्रेंड्स ये आपकी टोटल 20 और 20 कितनी हो जाएगी, 40, तो ये भी तो 40 होगी ना। जब ये 20 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 40। और सभी को मालूम है यदि अब इस तरीके से यदि हम फिगर को निकाल लें तो ये भी 20 और 20 कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 40 हो जाएगी, और ये भी आपकी 40 हो जाएगी। और आपको मालूम है कि एक राइट एंगल में जो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, यदि समान भुजाएं हैं तो उसका √2 गुना होता है, तो 40 का √2 गुना कितना हो जाएगा, 40√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। वेरी गुड, सभी लोग आंसर जरूर फटाफट करते रहें। हम लोग 20 प्रश्नों की ओर बढ़ रहे हैं और फटाफट आंसर करते रहें ताकि सारे बच्चे अपना विद इन टाइम अपने अपने समय में पूरे सवालों को कर सकें। ठीक है, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर से ये फ्रेंड्स आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कागज को मोड़ें तो छेद करने के बाद में कौन सी आकृति दिखेगी, बिल्कुल सेम वे पे। ठीक है, इसमें से आपको बताना है। आपको मालूम है फ्रेंड्स ये कागज को फोल्ड कर रहा है, कागज को फोल्ड करने का जो पैटर्न है कुछ इस टाइप से है, ये बीच में डॉट डॉट लाइन लगा हुआ है। जैसे इसने पैटर्न को फिल कर दिया तो ये इस तरीके से, जैसे ही फ्रेंड्स इसको हम ओपन करेंगे तो इस आकृति को जैसे ही ओपन करने वाले हैं तो ये एक इधर से दिया हुआ है और एक इधर। जब इसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे तो एक ये इसी तरीके से आएगा, तो ये वाला तो गोला इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा लेकिन एक ऊपर जाएगा। तो इस तरीके की आकृति फ्रेंड्स आपको कौन सी दिख रही है, इस तरीके की आकृति आपको फर्स्ट नंबर ऑप्शन पे ही दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट। सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट कर दें। और बहुत ही जल्दबाजी में हम लोग सेशन कर रहे हैं ताकि आप लोग विद इन टाइम आप भी इसी तरीके से अचीव कर सकें अपने अपने मार्क्स को लेकर के। ठीक है, सोचें और फटाफट एक ही बार में अपना अपना आंसर करें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर से ये लिखा है सभी कप प्लेट हैं और सभी प्लेट नीली हैं। फटाफट आंसर करें, क्या होगा। लिखा है सभी कप प्लेट हैं और सभी कप प्लेट हैं और सभी प्लेट फ्रेंड्स कैसी हैं, नीली हैं। सभी कप प्लेट हैं और सभी प्लेट कैसी हैं, नीली। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सभी कप नीले हैं, सभी कप नीले हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके बाद लिखा है कुछ प्लेट कप हैं, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम लोग जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो रिलेशन कुछ का निकल के आता है, और जब अंदर से बाहर की ओर जाते हैं तो सभी का आता है, तो दोनों ही इसके सही होंगे। तो बोथ वाला कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, यानी कि वो दोनों ही निष्कर्ष इसके क्या होंगे फ्रेंड्स, सही होंगे। आगे की ओर बढ़ें। फिर से लिखा है इसमें कार की यदि कोडिंग 22 है, ईयर की कोडिंग 24 है, तो इसी भाषा में सिट का कोड क्या होगा। सभी को मालूम है कि इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके लिखा गया है और इसको जोड़ने पे 22 आ रहा है। आप भी कर सकते हो। सिट को यदि हम जोड़ेंगे, एस का होता है 19, आई का होता है 9 और टी होता है 20। 19 और 9 कितना हो गया फ्रेंड्स, 28 और 28 20 कितना हो गया, 48, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। सभी लोग एक बार फटाफट लिखते कमेंट जरूर करें कि कितने के मजे से आप लोग आंसर कर रहे हो। और बहुत ही उम्दा सवाल है आप लोगों के पास में, PYQ इस क्वेश्चन में लेके आया हूँ। लिखा है जिस प्रकार लेखक का संबंध पुस्तक से होता है उसी प्रकार इनमें से किसका संबंध किससे होगा। सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो दिया है फ्रेंड्स वो आपके पास में लेखक यानी कि व्यक्ति से संबंधित है, और यहाँ उसके वर्क से संबंधित है कि वो कौन सा काम करता है या किस पे काम करता है। ये कविता ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के बारे में आना चाहिए। संगीतकार कुर्सी भी नहीं आएगा क्योंकि ये वस्तु है, संगीतकार यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये आपकी वस्तु है। ये सारे ऑप्शन गलत हो गए, यानी कि संगीतकार का जो संबंध होगा वो गीत से होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पहले आना चाहिए व्यक्ति के बारे में। ठीक है, बिल्कुल। आगे की ओर बढ़े। फिर से एक दिया हुआ है, अच्छा सवाल है, फटाफट आंसर करें। ये दिया है एक ये ट्रायंगल, एक के बाद में फिर 2 ट्रायंगल, तो बस कुछ नहीं करना है। ये आपके पास में रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसी के बाद में एक और ओवरलैप करके रेक्टेंगल बना देंगे, तो ये वाली आकृति ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिख रही है, यही आपका राइट हो जाएगा। फटाफट समझते जरूर जाएं। कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बता दी जाए कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, बिल्कुल। ये फिर से पैटर्न लिखा हुआ है T, R, P, N, और आगे का लेटर आपसे पूछ रहा है क्या आएगा। T होता है 20, R होता है 18, 16 और ये 14। सभी को मालूम 20 में 2 घटाएंगे 18, 18 में 2 घटाया मैंने 16, 16 पे 2 घटाया 14 और 14 में 2 को घटाएंगे 12, और 12 क्या होता है फ्रेंड्स, 11 के 12 होता है L। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। ठीक है, बिल्कुल फटाफट आंसर सभी लोग करेंगे और देखते हैं कितना क्या आएगा सभी का आंसर। ठीक है, और ये एक लास्ट वन सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, 12 को गुणा 15 में करवाते हैं, क्या आएगा। ये 12 और 15 का रिलेशन जो है वो 156 से आ रहा है।
ठीक है। 12 और 15 का रिलेशन 156 से आ रहा है, आपको ये बताना है कि क्या आएगा। तो इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि 15 का हम 12 पे गुणा करवाएं, कितना आएगा, 12 पंचे 60 और 12 एकम 12 6 18, 180 आ गया। और इसी का डबल करके घटा देते हैं, 12 दूना 24 को घटाते हैं, कितना आएगा फ्रेंड्स 6 और ये आएगा 156। बस इसी तरीके से यदि सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स सी नंबर, यानी कि 25 में हम इसका गुणा करवाएंगे, 25 गुणा इस क्वेश्चन मार्क को घटा देंगे या x मान लें और घटाना पड़ेगा 25 दूना 50 को और आना चाहिए फ्रेंड्स 525, ठीक है। और 25 50 और जोड़ देंगे, कितना आएगा फ्रेंड्स 575 आएगा, 575 आएगा। और 575 में जैसे ही हम 25 का फिर से डिवाइड करवाते हैं, ये कितनी बार जाएगा, 25 दूना 50 और 25 से 75 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा सवाल था और बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है फ्रेंड्स। बिल्कुल ये 20 सवालों की जो श्रृंखला थी बहुत ही उम्दा तरीके से समझ में आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और कैसा क्या सेशन रहा फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस सेशन के जाने के बाद में सभी लोग एक एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर ड्रॉप करेंगे, यही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डेली 5:15 बजे रीजनिंग का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, प्लीज़ सभी लोग आएँ। कल भी चलेगा, डेली चलेगा, ठीक है, लगातार चलेगा। और ये वाकई यदि आप अपना डेडिकेशन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी मजबूत करना चाह रहे हैं तो डेली 5:15 बजे फिर से मिलें, ठीक है। तो फिर से उन्हीं पंक्तियों के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर की मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ में हम आज के लिए क्लास से अलविदा लेते हैं। बाकी फिर मिलते हैं कल शाम 5:15 बजे, तब तक के लिए थैंक यू। बिल्कुल लाइक सेशन जरूर करिए, वाकई थोड़ा सा भी अच्छा लगा और आपके लिए बेनिफिटेड रहा हो सेशन, ठीक है। फिर मिलते हैं कल शाम 5:15 बजे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।